तो इन 12 महाभागवतों का स्मरण किया है। अब भाई जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसे भक्तों के भी अनंत अनंत चरित्र हैं। अब हमने आरंभ तो भक्तमाल का पारायण किया है। अब प्रभु की प्रेरणा से जिस भक्त का जैसा स्मरण बन पड़ेगा हम करते चलेंगे। किसी को नमन करते चलेंगे, किसी का चिंतन करते चलेंगे, किसी का स्मरण करते चलेंगे, और इसी प्रकार इन भक्तों की कृपा मनाते हुए प्रयास यही करेंगे कि इस हृदय में भी, इस लोक में भी मंगल की प्रतिष्ठा हो। इनकी कृपा और पुनि समझे 12 भक्त प्रधान। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप। नर हरिदास जनक भीषम बलि शुक मुनि धर्म स्वरूप। अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे। आदि अंत लो मंगल तिनके श्रोता वक्ता पावे। अजामेल पर संग यह निर्णय परम धर्म के जान। इनकी कृपा और पुनि समझे 12 भक्त प्रधान। अच्छा, इन्हें 12 भक्त प्रधान कहा है। ये भगवान के प्रधान भक्त हैं और कोई भी भजन के मार्ग पर चले तो वो कह रही इनकी कृपा मनानी चाहिए। इनकी कृपा और पुनि समझें 12 भक्त प्रधान। प्रथम दिन से चर्चा हो रही है और मुझे लगता है जब तक भक्तमाल की चर्चा होगी तब तक ये चर्चा, ये भाव, ये शब्द सदा सदा स्फुरित होते रहेंगे कि भाई ये भक्ति रूपी प्रसाद इन्हीं भक्तों से ही पाना है आपको। मुझे बार बार इन्हीं के आगे प्रसाद हाथ फैलाना है। इन्हीं के पास वो प्रसाद है, यही आपको मुझे कण प्रदान करेंगे। जैसे ध्रुवदास जी कह रहे ना, सखियन शरण भाव धरी आवे तब या रस के स्वाद ही पावे। प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं तब या रस को किनका पाऊं। एक एक कण मिल जाए हमको भी, इनके पास जो संपत्ति है उसमें से कुछ मिल जाए। जो प्रसाद अमृत इनके पास में है उसका एक बिंदु हमको मिल जाए। तो कोई किसी भी मार्ग का, भाव का उपासक हो, पर श्री भक्तमाल जी आज्ञा देती हैं कि इन 12 भक्तों की कृपा उसे मनानी चाहिए। इनकी कृपा और पुनि समझे 12 भक्त प्रधान। और फिर हमारे सेवक जी महाराज तो कहते हैं, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होई। और जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। जैसा मैंने अभी आपको कहा ना, भजन के मार्ग पर चलोगे भाई तो उलझन आएगी, अच्छी भी आ सकती है, बुरी भी आ सकती है। आप और मैं बुराई में भी उलझ सकते हैं, आप और मैं अच्छाई में भी उलझ सकते हैं। तो जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, ये दोनों विघ्न टल जाते हैं। कैसे? राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। जो भगवान के भक्त हैं उनका भजन कर लीजिए, उनका स्मरण कर लीजिए, उनका चिंतन कर लीजिए। और एक और बात मैं आपको अपने छोटे से अनुभव से बताऊं, कभी बड़ा उलझाओ मन, मैं अपनी बात आपको कह रहा हूं कि कभी बड़ा उलझाओ मन किसी द्वंद्व में पड़ जाए, कभी क्योंकि भाई हम तो माया ग्रसित जीव हैं, पता नहीं किस किस परिस्थिति से होकर आपको मुझे निकलना पड़ता है। और ऐसी स्थिति कभी आती है तो कहाँ से रास्ता मिलता है? एक बार नहीं, प्रत्येक बार संत की वाणी से ही रास्ता मिलता है। जब भीतर अंधेरा होता है, ये समझ नहीं आता कि अब अगला पग कहाँ रखें, कहाँ जाएं, अब क्या करें, अब हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। ऐसे समय में कौन सहारा देता है? संत की वाणी सहारा देती है, संत के शब्द ही सहारा देते हैं। ये जो शब्द हैं ये ज्योति स्तंभ है भाई, ये जलते हुए मणि दीप हैं। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, राम नाम मणि दीप धर जीव देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरों जो चाहस उजियार। देहली पर दीपक रख दो तो भीतर भी उजाला है, बाहर भी उजाला है। ऐसे ही इन संतों के जो ये शब्द हैं कि मणि के दीप हैं, इनको कोई रखे तो भीतर भी प्रकाश है और बाहर भी प्रकाश है। तो इन 12 भक्तों का स्मरण करते हैं। सबसे पहले स्मरण किया है स्वयं ब्रह्मा जी का, अर्थात जो सतत भगवान की आज्ञा में रहते हैं तो पितामह सबसे बड़े हैं, लेकिन सतत प्रभु की आज्ञा में रहते हैं। और ब्रह्मा जी का सबसे विशेष गुण क्या है कि एक क्षण के लिए भी, क्षणार्ध के लिए भी इनकी जो मति है, इनका जो चिंतन है वो नारायण के चरण कमलों से वियुक्त नहीं होता।
सतत जिनकी गति मति रति प्रभु के चरण कमलों में लगी रहती है। और ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मैंने जो ये सब बल सामर्थ्य शक्ति अर्जित की है अपने संकल्प से इस सृष्टि को रच देने की और मिटा देने की, ये कुछ और नहीं है, ये श्रीमन नारायण के चरण कमलों की भक्ति का ही प्रताप है, ये उनके चरण कमलों के स्मरण की शक्ति है। और फिर स्मरण किया है नाभाजी ने श्री नारद जी का। अब नारद जी का स्मरण किया है तो एक बार नारायण नाम लेना चाहिए, क्योंकि नारद जी ऐसे हैं जिनका पूरा का पूरा जो जीवन है, जिनकी पूरी की पूरी जो चेतना है वो रमी है किसमें? हरि नाम में। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और नारद जी के लिए तो भाई प्रसिद्ध है कि नारद जी जिसको मिले उसको भगवान मिलते ही हैं। नारद जी किसी भी प्रकार से अगर किसी को मिले हैं तो नारद जी के मिलने का प्रसाद यही है कि अंत में भगवान मिलते हैं। नारद जी ने जिसको मार्ग दिया है उस मार्ग पर चलकर वो प्रभु के चरणों तक पहुंचा ही है। और संकल्प है नारद जी का। श्रीमद् भागवत तो कहती है अहो देवर्षि धन्योयम, आप धन्य हैं जिनका ये संकल्प है। नारद जी कहते हैं कि संकल्प है मेरा, मैं प्रत्येक हृदय में भगवत भक्ति की प्रतिष्ठा करूंगा, जब तक नहीं करूंगा तब तक रुकूंगा नहीं, तब तक थकूंगा नहीं। यही संत की करुणा होती है भाई। इसी करुणा को देखकर भगवान कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा। मैं कल भी संध्या में शंभू जी से बात कर रहा था कि श्री राम शरणम के प्रवर्तक स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज, उनके विषय में ऐसा मैंने बड़ों के मुख से सुना है कि एक बार एक व्यक्ति ने उनको पत्र लिखकर भेजा कि मैं किसी कारण से आप तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं आपके मुख से प्रभु का नाम सुनकर और जप करना चाहता हूं, भजन करना चाहता हूं, मैं किसी कारण से आप तक नहीं आ सकता। स्वामी जी ने जैसे ही वो पत्र पढ़ा, कहते उसी समय चल दिए, पैदल गए, कई कोस की यात्रा करके पैदल गए उस गांव तक, जाकर उस व्यक्ति को कान में प्रभु का नाम सुनाया, राम नाम दिया और कहा कि अब तुम इसका जप करो। तो मैं विचार कर रहा था कि कैसी एक संत की करुणा होती है, एक जीव का उद्धार करने के लिए कोसों दूर चलकर गए, जाकर उस जीव को प्रभु का नाम सुनाया और उसे प्रभु के सन्मुख किया। इसी करुणा का विचार करके भगवान कहते हैं कि भाई हमारे लिए परिश्रम कौन करता है? प्रभु के लिए कौन परिश्रम करता है? संत करता है। प्रभु का कार्य कौन कर रहा है? प्रभु का कार्य संत कर रहा है। ये संत के रूप में ये भगवत भाव का, भगवत भक्ति का ये जो प्रसार हो रहा है, प्रचार नहीं कह रहा मैं, जो प्रसार हो रहा है, जो ये भावना प्रसारित हो रही है, ये क्या? ये प्रभु का ही कार्य है। इसलिए तो कबीर कहते हैं कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। मैं तो कहता हूं कि अपन दूर नहीं जाते, हम ही इस बात का चिंतन कर लेते हैं कि आज अगर आपको मुझे श्री महाप्रभु जी नहीं मिले होते, आज आपके मेरे पास ये रसिक संत, इनकी वाणियां, इनका भाव, इनका ये प्रसाद नहीं होता, तो आप और मैं भी संसार में तप नहीं रहे होते। आज आप देखिए संसार की क्या दशा है, प्राणी मात्र कितना आकुल व्याकुल है। और कितना धन्यवाद हम प्रभु का करें कि अपने चरणों की छांव में प्रभु ने बैठा रखा है। ऐसे विकराल समय में जब प्राणी मात्र हाहाकार कर रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, आप और मैं यहाँ प्रभु के चरणों की शीतल छांव में बैठे हैं, उनके नाम का कथन श्रवण कर रहे हैं, तो विचार करने की बात है। ये आपको मुझे किस नाते से मिला है? महाप्रभु जी के नाते से मिल रहा है, ये आचार्य के नाते से मिला है, ये आचार्य के संबंध से आपको मुझे प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ही जहां जहां जो भजन कर रहा है, जो उस भजन जन्य शीतलता का, सुख का आनंद ले रहा है, उस संत के कारण ही तो ले रहा है। तो बिल्कुल ठीक कहा है श्री कबीर जी ने कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो ब्रह्मा जी और नारद जी का स्मरण करते हैं। और नारद जी के लिए तो मैंने कहा भाई उनकी महिमा तो अपरंपार है, वो तो जिसको मिलते हैं उसको भगवान से मिला देते हैं। और मुझे लगता है यही संत का गुण है, यही संत का लक्षण है। वारे जाऊं संत के जो देवे
शुभ नाम, बाह पकड़ सुस्थिर करे, राम बतावे धाम। कल इसी भाव पर हमने चर्चा को विश्राम दिया था कि भाई अपना घर ढूंढना है हमें, और जीव का अपना घर क्या है, जीव का परम विश्राम क्या है, वृंदावन विश्राम। राम बतावे धाम, संत बताता है कि अरे जो तू यत्र तत्र भटकता फिरता है, इसमें से कोई ठौर तेरी नहीं है, ये कोई तुझे ठिकाना नहीं देगा, जगत में झूठी देखी प्रीत। कौन बताता है? संत बताता है कि कहाँ जाना है। प्रभु के चरण कमलों की ओर संत संकेत करके दिखाता है कि देख ये तेरी ठौर है, ये तेरा ठिकाना है। और बनते बनते बात बन जाती है भाई। हो सकता है एक बार में न बनती हो, अनेक बार में ना बनती हो, पर जिसे संत अंगीकार करता है, जिसे संत स्वीकार करता है, उसका कल्याण निश्चित रूप से होता है।